आज मैं नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी को हिंदी में बताऊंगा। यह एक बिजनेस से रिलेटेड बुक है। अगर आपको बिजनेस करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक की मदद से आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस कभी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर आदमी बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए हैं जो जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब में हर चैप्टर में वो 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, रिस्पेक्ट, पर्सनालिटी और हैप्पीनेस चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप को पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए क्योंकि ये मौका अब आपके हाथ लगने वाला है। जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बदल कर रख देगी। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है। हर सक्सेस की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। यहाँ पे टोटल 13 स्टेप्स हैं, तो चलिए उन स्टेप्स पे ध्यान देते हैं। स्टेप 1, इच्छा, डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पे 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देगी। पहला स्टेप तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना सारा पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तीसरा स्टेप है कि वो डेट डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई अमाउंट को पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा प्लान सोचना जिससे आप ये पैसे कमा सकें। और एक प्लान करने के बाद आपको बिना डाउट किए उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। आपका 5th स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। आप कितनी अमाउंट चाहते हैं, कब चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप पेपर में लिख लें। और आखिर में 6th स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा है तो इन स्टेप्स को फॉलो करने में आपको कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। मेन स्टेप 2, विश्वास यानी फेथ। ये इस यूनिवर्स में एक ऐसी पावर है जो हमें उन चीजों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो बुरी चीजें अपने आप हमारे साथ होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम किसी पर यकीन करते हैं, वो मैटर करता है। कुछ लोग बेवजह
ही खुद को अनलकी मानते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपनी हालत नहीं बदल सकते हैं तो इसका मतलब कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद ही लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी। अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियसनेस बनने के लिए खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पे यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो लोग गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। जो अमीर बनना चाहते हैं और खुद पे यकीन करते हैं वही लोग असल में अमीर बन पाते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरते हैं वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारे लिमिटेशंस को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक फर्टाइल लैंड की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इसके काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान और सबकॉन्शियस में ही बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार में उन्हें इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया गया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई इग्नोरेंट हैं। अदालत में उसके उटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए थे। उन्होंने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। तो अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है। फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उन्हें खास नॉलेज जरूर थी। उन्हें ये मालूम था कि उनका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसके कई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, यानी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज की नॉलेज अच्छी तरह से हासिल हो जाएगी जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों।
अपने इंटरेस्ट को सीखने के लिए वक्त तो निकल ही सकता है। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका टैलेंट है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉय रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल्स देखती हैं और साथ ही उनकी पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है। आप किसी तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उनमें एक खास एम्बिशियस पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वह हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होता है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार बूढ़ा डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा, उस डॉक्टर के पास एक केटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिकल फार्मूला है। इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर को $500 देने होंगे। ये सुनकर क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 उस क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। इस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूला पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने इस कागज में लिखी चीज को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोग को रोजगार मिला। इसने साउथ में एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोको कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोको कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैडलर। लेकिन कोको कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी असा कैडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत में बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोको कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह से क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत में बनाएं। तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह से चैलेंज झेल पाएगा। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपकी प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन बनाए रखें। आपको हर तरह से लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज को नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत होती है। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने के लिए पहले अपने ग्रुप में सभी मेंबर की राय जरूर लें। अगर आपका प्लान फेल होता है तो दूसरे पर काम करें। अगर ये प्लान भी नहीं चलता तो भी हार न माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ नहीं लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद भी वे एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानते हैं वो कभी नहीं जीतते, और जो जीतते हैं वो हार कभी नहीं मानते। जो हार मान लेते हैं
उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी एक प्लान बनाने वाले को ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उनका नाम न जानता। अगर आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? आप नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम कीजिए। स्टेप 7 डिसीजन। फोर्ड मोटर की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को अपनी कंपनी में एडवाइजर ने एक कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर कराया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते हैं और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी जरूर होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाला हमेशा गरीब और फेलियर ही रह जाता है। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू हो जाता है। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी ही होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पे पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसमें धीरे धीरे जरूर बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बात में इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पे भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त की सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो कि आपको डिस्करेज करेगी, ना कि मोटिवेट करेगी। फिर चाहे वो कितने भी पक्के दोस्त या रिश्तेदार क्यों ही ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही पूरी तरह आपके साथ सिंपैथी और हार्मोनी रखता है, क्योंकि आपका और पूरे ग्रुप का पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझकर चुनें। हम आगे की चैप्टर्स में मास्टरमाइंड के पावर्स के बारे में जानेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो उसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की केंद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे हासिल कैसे कर सकते हैं, और वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। इस बुक में टोटल 13 स्टेप्स बताए गए हैं, पर मैं इस वीडियो में 7 स्टेप ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अभी ही बहुत ही लंबी बन गई है और मैं बाकी के 5 स्टेप्स अगली वीडियो यानी थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी की सेकंड पार्ट में लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।